सोशल मीडिया की कैद में गिरफ्तार बहू का ससुराल। ड्राइंग रूम में चमकते रिंग लाइट जल रही होती है। सोफे पर पूरा परिवार बैठा होता है, लेकिन सबकी नजर एक दूसरे पर नहीं, अपने अपने मोबाइल स्क्रीन पर टिकी होती है। कमरे में सन्नाटा, बस नोटिफिकेशन की आवाजें आ रही होती हैं। माँ देखना, मेरा ये जो व्लॉग था इस पर बिल्कुल भी व्यूज नहीं आए हैं। मेरा यूट्यूब चैनल तो डाउन चल रहा है। इंस्टा पर भी कुछ खास व्यूज नहीं है। कहीं भी फॉलोअर्स नहीं बढ़ रहे। समझ ही नहीं आ रहा कि करूं क्या। हैशटैग सही नहीं लगाते तुम। ट्रेंडिंग साउंड यूज करो तभी ग्रोथ आएगी। भैया देखो, इस इन्फ्लुएंसर ने शादी की है और उसके बाद से देखो इसका चैनल कितनी ग्रोथ कर रहा है। पॉपुलर होने के साथ साथ ये ट्रेंडिंग में भी चल रहा है। अच्छा ऐसा है क्या? तो क्यों ना मैं भी शादी कर लूं? मेरी उम्र भी तो हो रही है। हाँ बेटा, तू शादी कर ले। हमें कंटेंट भी मिल जाएगा और ऊपर से घर में काम करने में भी बड़ी दिक्कत होती है। इसी बहाने तेरी शादी हो जाएगी और घर में बहू आ जाएगी। अरे हाँ, जैसे नहीं बहू का पहला दिन पहली रसोई, सास बहू चैलेंज, कितना कंटेंट मिलेगा। और मैं बहू के साथ भक्ति रील बनाऊंगी, मेरे फॉलोअर्स डबल हो जाएंगे। मम्मी मैं तो गंजा हूँ, ये विग लगाकर दुनिया के सामने स्मार्ट बनता हूँ, लेकिन मुझसे शादी कौन करेगा? हम ढूंढेंगे लड़की तेरे लिए। आजकल सब ऑनलाइन हो जाता है, तू टेंशन मत ले। बात खत्म होते ही सब फिर अपने अपने फोन में व्यस्त हो जाते हैं। अगली सुबह किचन की गैस ठंडी होती है। डाइनिंग टेबल पर कोई खाना नहीं बना होता है। शकुंतला मोबाइल पर फूड ऐप खोलकर ऑर्डर कर रही होती है। आज क्या मंगवाएं, पिज्जा या बर्गर? जो जल्दी आ जाए वही कर दो। मेरे लिए डाइट सलाद, फोटो डालनी है। मेरे लिए कम मसाले वाला कुछ देख लेना। राघव अचानक मोबाइल सामने रखकर लाइव शुरू कर देता है। हेलो दोस्तों, आज हम फैमिली ब्रेकफास्ट ऑर्डर कर रहे हैं। घर के गेट दोपहर तक बंद होते हैं। बाहर 3-4 औरतें खड़ी आपस में बातें कर रही होती हैं। देखना, शकुंतला बहन का परिवार तो पूरा दिन फोन में लगा रहता है। सुबह के दरवाजे भी नहीं खुले अभी तक। पूरा परिवार फोन में घुसा रहता है। किसी दिन आंखें फूट कर बाहर निकल आएंगी। ना इनके घर में झाड़ू लगती है ना पोछा। इतनी गंदगी जमी पड़ी है घर में, पता नहीं बरकत भी कैसे हो रही होगी। पता नहीं कोई लड़की आकर कैसे रहेगी इनके घर में, इतने गंदे लोग हैं। अगर कोई सीधी सादी बहू आएगी तो भाग जाएगी। उसी वक्त गेट के अंदर से डिलीवरी बॉय निकलता है। हाथ में फूड पैकेट होता है। औरतें एक दूसरे को देख मुस्कुरा देती हैं। लो, आज फिर बाहर का खाना आया होगा। घर के अंदर दादी भजन चलाकर गाने गा रही होती है और प्रीतम कैमरे से अपनी अखबार पढ़ते हुए न्यूज रिकॉर्ड करते हैं। रात को राघव बार में होता है। राघव टेबल पर बैठा गिलास में ड्रिंक घुमा रहा होता है। उसके साथ उसके 4 दोस्त बैठे होते हैं। भाई, सारी लड़कियों ने मुझे रिजेक्ट कर दिया, कोई लड़की मेरे साथ नहीं है। अब मैं क्या करूं, समझ ही नहीं आ रहा। अबे यार, आजकल के जमाने में तो रियल लाइफ पर डिपेंड है। आजकल सब चीज ऑनलाइन मिल जाती है। भाई, आजकल लड़का लड़की ऑनलाइन भी मिल जाते हैं। डेटिंग ऐप से सुना है ना? क्या सच कह रहे हो तुम लोग? 100% सच भाई, बस सही प्रोफाइल चाहिए। ला अपना फोन दे, मैं अभी तेरा अकाउंट बनाता हूँ टिंडर पर। भाई कोई लड़की फिर से रिजेक्ट ना कर दे। अरे भाई, ऐसे कैसे? हम देख, एआई से तेरी फोटो एडिट करेंगे कि तू एकदम अमीर दिखेगा। बैकग्राउंड में बड़ी गाड़ी लगा देंगे, सूट बूट में फोटो डालेंगे और तेरे बारे में इतना अच्छा लिखेंगे कि लड़की पढ़ते ही विदा हो जाएगी। दोस्त मोबाइल में उसकी फोटो एडिट करने लगते हैं। देख भाई, अब तो राघव शर्मा बिजनेस ओनर, लग्जरी लाइफस्टाइल बन गया है। शायद अब कोई मुझे रिजेक्ट नहीं करेगा। आधी रात को राघव लड़खड़ाते कदमों से घर की तरफ बढ़ता है। घर में सब अपने अपने कमरों में मोबाइल लिए पड़े होते हैं। राघव अपने कमरे में जाकर बिस्तर पर गिर जाता है। हाथ में फोन कसकर पकड़ा होता है। अगली सुबह झट से फोन उठाकर स्क्रीन ऑन करता है। स्क्रीन पर नोटिफिकेशन होते हैं। यू हैव 27 न्यू मैचेस, 15 न्यू मैसेजेस। अरे भाई, ये तो बहुत अच्छा हो गया। रातों रात इतनी सारी लड़कियों के मैसेज आ गए। वो एक एक करके सारे मैसेज खोलने लगता है। कोई हाई हैंडसम लिख रही होती है, कोई नाइस प्रोफाइल, कोई क्या सच में बिजनेस ओनर हो। तभी एक प्रोफाइल पर उसकी नजर ठहर जाती है। नेहा, सिंपल सी तस्वीर, हल्की मुस्कान, आंखों में सादगी होती है। ये कुछ अलग है। वो तुरंत रिप्लाई टाइप करता है। हाय, हाउ आर यू, कैन वी मीट? कुछ ही सेकंड में सामने से जवाब आता है, श्योर। शाम को कैफे में राघव पहले से बैठा होता है। हाथ में फोन, नजरें स्क्रीन पर होती हैं। दरवाजा खुलता है। नेहा अंदर आती है। वो सच में बहुत खूबसूरत होती है। हाय राघव। हाय, बैठो। नेहा बैठ जाती है। वो बात करने की कोशिश करती है, लेकिन राघव बार बार फोन चेक करता रहता है।
आप नर्वस हो क्या? बार बार फोन देख रहे हो? कुछ नहीं, मुझे अच्छा लगता है फोन चलाना। नेहा थोड़ा चुप हो जाती है लेकिन मुस्कुरा देती है। धीरे धीरे दोनों कई बार मिलने लगते हैं। पार्क, कैफे, मॉल, हर जगह राघव के हाथ में फोन होता है, लेकिन नेहा के दिल में उसके लिए जगह बनती जाती है। एक दिन दोनों झील किनारे बैठे होते हैं। राघव, तुम कितना फोन चलाते हो? जब हम बाहर मिलने आए हैं, घूमने आए हैं, तो बात करो ना। तुम तो बस फोन ही चलाते रहते हो, मुझ पर तो ध्यान ही नहीं रहता तुम्हारा। अरे यार, मुझे अच्छा लगता है फोन चलाना। बस 2 मिनट, एक जरूरी मैसेज है। कभी कभी लगता है तुम्हारी जिंदगी में मैं हूँ या तुम्हारा फोन। अरे पगली, तुम ही तो हो मेरी जिंदगी। बस थोड़ा काम रहता है ऑनलाइन। कुछ देर की खामोशी के बाद राघव अचानक गंभीर हो जाता है। नेहा, मैं आज अपने घर वालों से बात कर लूंगा कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। ठीक है, मैं भी अपने घर वालों से बात कर लूंगी। दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं। शाम को सब लोग ड्राइंग रूम में बैठे होते हैं। पूरा परिवार फिर से अपने अपने फोन में व्यस्त होता है। राघव उत्साह में अंदर आता है। मम्मी, मुझे एक लड़की पसंद आ गई है और वो भी मुझसे शादी करने के लिए तैयार है। शकुंतला फोन से नजर उठाती है। प्रियंका भी उत्सुकता से देखती है। अरे वाह बेटा, ये तो बहुत अच्छी खबर है। हमारी पूरी रजामंदी है, तू उससे शादी कर ले। ओहो, जल्दी शादी कर, कंटेंट भी शुरू करेंगे। भगवान की कृपा से बहू आ ही जाएगी। राघव राहत की सांस लेता है। वहीं दूसरी ओर नेहा अपने घर के लिविंग रूम में खड़ी होती है। उसके सामने उसके मम्मी पापा बैठे होते हैं। माहौल गंभीर होता है। पापा, मुझे एक लड़का पसंद है, मैं उससे शादी करना चाहती हूँ। कौन लड़का? कहाँ मिला? ऑनलाइन। ऐसे किसी ऑनलाइन लड़के के साथ हम तेरी शादी कैसे करा दे? हमें तो कुछ भी नहीं पता उसके बारे में, ना उसका बैकग्राउंड, ना क्या करता है। आजकल कितना फ्रॉड चल रहा है दुनिया में, हम कैसे मान ले कि वो अच्छा लड़का है? मुझे तो उसी से शादी करनी है और मैं शादी करके रहूंगी। बेटा, तेरे पापा सही कह रहे हैं। आजकल दुनिया पता नहीं कैसी हो गई है। दिखाई कुछ और देता है और होता कुछ और है। अगर आप लोग नहीं मानोगे तो मैं आप लोगों के खिलाफ जाकर उससे शादी करूंगी। हाँ, जहाँ करनी होंगी तो कर ले, लेकिन एक बात याद रखना, जिस दिन तू शादी करके यहाँ से निकल जाएगी ना, उस दिन इस घर के दरवाजे तेरे लिए हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। ठीक है, जो होगा देखा जाएगा। वैसे भी आजकल अच्छी पार्टनर मिलना मुश्किल है। मुझे मेरी लाइफ का पहला प्यार मिल गया, उससे भी आपको जलन हो रही है। बेटा मत जा हमारे खिलाफ, वरना आगे जाकर बहुत पछताएगी। नेहा अपनी माँ का हाथ धीरे से झटक देती है। उसकी आंखों में आंसू होते हैं, लेकिन कदम पीछे नहीं हटती है। मुझे मेरे फैसले पर भरोसा है। वो अपना बैग उठाती है और तेज कदमों से घर से बाहर निकल जाती है। पीछे उसकी माँ रोती रह जाती है और पिता पत्थर की तरह खड़े रहते हैं। अगले सुबह मैरिज कोर्ट के बाहर भीड़ होती है। राघव और नेहा के गले में फूलों की वरमाला पड़ी होती है, हाथों में फाइल होती है। यहाँ साइन कर दीजिए। राघव पहले साइन करता है, फिर नेहा कांपते हाथों से कागज पर अपना नाम लिखती है। अब से आप दोनों कानूनी रूप से पति पत्नी हैं। नेहा हल्की मुस्कान देती है। राघव तुरंत मोबाइल निकाल लेता है। हेलो गाइस, आज मेरा स्पेशल डे है। आज हम कोर्ट मैरिज कर रहे हैं। देखिए, ये मेरी बीवी। नेहा एक पल के लिए उसे देखती है। उसके चेहरे पर खुशी और झिझक का मिला जुला भाव होता है। राघव, अभी कैमरा बंद कर दो ना, ये पल सिर्फ हमारा है। अरे यार, पूरा कंटेंट खराब हो जाएगा। नेहा चुप हो जाती है। उसके चेहरे की चमक थोड़ी फीकी पड़ जाती है। शाम को नेहा का गृह प्रवेश होता है। घर के बाहर रंगोली बनी होती है। दरवाजे पर फूलों की सजावट होती है। नेहा अपने ससुराल के दरवाजे पर खड़ी होती है। राघव कैमरा ऑन करके बोल रहा होता है, देखो गाइस, आज मेरा गृह प्रवेश हो रहा है। मेरी बीवी घर आ गई। राघव, अगर तुम थोड़ा फोन रख दो तो हम गृह प्रवेश कर लें। ये टाइम हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, तुम फोन में लगे पड़े हो। अरे यार, पूरा कंटेंट खराब हो जाएगा, ऐसे रिएक्ट मत करो। अंदर शकुंतला रिंग लाइट सेट कर रही होती है। गाइस देखिए, मेरी बहू आ रही है, अब मैं इसका गृह प्रवेश करूंगी। हेलो दोस्तों, देखिए हमारी नई भाभी अभी अभी घर में एंट्री कर रही है। प्रीतम जी मोबाइल से लगातार फोटो खींच रहे होते हैं। अरे एक स्माइल तो दे दो बहू, थंबनेल के लिए चाहिए। दादी बिमला देवी मोबाइल पर स्वागत का गाना चला देती है और उसी के साथ गाने लगती है। आओ रे आओ नई बहू। नेहा कलश को पैर से धीरे से गिराती है, चावल बिखेरती है, लेकिन कोई उसकी आंखों में झांक कर नहीं देखता। सबकी नजरें स्क्रीन पर होती हैं। ये सब लोग कैसे हैं? इनके तो फोन ही नहीं छूट रहे। कहीं मैंने गलत फैसला तो नहीं ले लिया। अगली सुबह नेहा की पहली रसोई होती है। वो साड़ी पहनकर किचन में आती है। वो दादी, सास और शकुंतला के पास जाती है। दोनों सोफे पर बैठे मोबाइल में व्यस्त होती हैं। दादी जी, मम्मी जी, आज मेरी पहली रसोई है, आप बताइए क्या बनाऊं? हाँ हाँ, कुछ भी बना लो, मैं अभी भजन लाइव में हूँ।
जो ट्रेंडिंग हो वही बना देना, मुझे अभी रील पोस्ट करनी है। नेहा कुछ पल खड़ी रहती है, फिर चुपचाप किचन में चली जाती है। वो मेहनत से खाना बनाती है, पूरी, आलू की सब्जी, खीर। चेहरे पर उम्मीद होती है कि सब तारीफ करेंगे। वो थाली से जाकर ड्राइंग रूम में रखती है। खाना तैयार है, आप सब आ जाइए। नेहा इंतजार करती, लेकिन कोई नहीं आता। राघव अपने कमरे में व्लॉग एडिट कर रहा होता है। प्रियंका रील बना रही होती है। शकुंतला कमेंट्स का जवाब दे रही होती है। प्रीतम जी न्यूज शॉर्ट्स देख रहे होते हैं। दादी व्हाट्सएप फॉरवर्ड पढ़ रही होती है। खाना टेबल पर रखा रखा ठंडा हो जाता है। खीर के ऊपर मलाई जम जाती है। शायद अभी सब बिजी हैं। 2 घंटे बाद भी थाली वैसी ही पड़ी रहती है। कोई खाने नहीं आता। नेहा चुपचाप कुर्सी पर बैठ जाती है। दोपहर को ड्राइंग रूम में रिंग लाइट जल रही होती है। पीछे रंगीन पर्दे लगे होते हैं। शकुंतला ट्राइपॉड के सामने खड़ी होकर इंस्टा पर शॉट बना रही होती है। सास भी कभी बहू थी। हेलो फ्रेंड्स, कैसी लगी मेरी रील? लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करना। वहीं पास में प्रियंका मोबाइल घुमाते हुए ब्लॉग बना रही होती है। हाय गाइस, आज मैं आपको दिखाऊंगी मेरा कॉलेज डे और फिर शाम को मेरा शूट है, तो स्टे ट्यून। सोफे के दूसरे कोने में प्रीतम जी मोबाइल सामने रखकर न्यूज स्टाइल वीडियो रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। ब्रेकिंग न्यूज, आज के डिजिटल युग में सोशल मीडिया का महत्व। और दादी बिमला देवी कुर्सी पर बैठी हेडफोन लगाए भजन सुन रही होती है। उनके होंठ धीमे धीमे हिल रहे होते हैं। उसी समय नेहा अपने कमरे में अकेली बैठी होती है। चेहरा थका हुआ, हाथ में कपड़ों का ढेर होता है। तभी दरवाजा खुलता है। शकुंतला अंदर आती है। सुनो नेहा, अब ये घर तेरा है और तुझे इस घर का सारा काम संभालना होगा। कोई बात नहीं मम्मी जी, मैं संभाल लूंगी सारा काम। अगले दिन से नेहा की दिनचर्या बदल जाती है। सुबह जल्दी उठना, झाड़ू लगाना, पोछा करना, बर्तन धोना, कपड़े धोना, खाना बनाना। उधर शकुंतला और प्रियंका किसी भी काम में उसकी मदद नहीं करती हैं। दोनों अपने अपने फोन में बिजी रहती हैं। दिन बीतते जाते हैं। नेहा काम करते करते थक जाती है। उसकी हथेलियां सूख जाती हैं। आंखों के नीचे हल्के गड्ढे पड़ जाते हैं। एक दिन नेहा किचन में सब्जियां काट रही होती है। मम्मी जी, आप ये सब्जियां काट दो ना, मुझे भी थोड़ी देर आराम करना है। अरे मुझे अभी एक वीडियो बनानी है, बाद में कर दूंगी। और वैसे भी घर में तेरा काम यही है कि तू घर के काम संभाले। नेहा चुप हो जाती है। वो प्रियंका के कमरे में जाती है। दीदी, मेरी थोड़ी हेल्प कर दो ना, मुझे भी बाहर मार्केट जाना है। भाभी, मैं तो कॉलेज जा रही हूँ, उसके बाद मुझे शूट पर जाना है, इसलिए मैं आपकी मदद नहीं कर सकती। आप किसी और से कह दो। नेहा के चेहरे पर निराशा साफ दिखती है। रात को वो अकेले बर्तन धो रही होती है। मैं कहाँ आकर फंस गई? यहाँ किसी को किसी से मतलब ही नहीं। मुझे दादी से बात करनी होगी, वही इनको समझाएंगी। नेहा दादी के पास जाती है। दादी कुर्सी पर बैठी मोबाइल में भजन सुन रही होती है। स्क्रीन की रोशनी उनके चेहरे पर पड़ रही होती है। दादी, घर में सब फोन चलाते रहते हैं, मेरी कोई मदद नहीं करता। काम भी बताती हूँ तो मुझे इग्नोर कर देते हैं। आप ही सबको समझाओ ना कि घर में एक साथ बैठने का भी कोई तरीका होता है। यहाँ कोई बातचीत ही नहीं करता। अरे बेटा, मैं क्या समझाऊं, मेरी खुद 4-5 साल की जिंदगी बची है, तुम लोग अपना देख लो। मैं तो फोन चलाकर ऐसे ही समय बिताना चाहती हूँ। नेहा हैरान रह जाती है। घर में हर कोई अपने अपने स्क्रीन में कैद होते हैं। वो अकेली इस भीड़ में घुट रही होती है। नेहा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अगली सुबह नेहा हाथ में थैला लिए मार्केट जाने के लिए गली से बाहर निकल रही होती है। तभी मोहल्ले की 3-4 औरतें उसे रोक लेती हैं। अरे बेटा, क्या मजे आ रहे हैं अपने फोन में कैद ससुराल में। ये लोग तो सब घर में ही रहते हैं, तू कैसे रह रही होगी ऐसे साइको परिवार में? ना किसी से बातचीत करते हैं, ना किसी के घर आते जाते, बस पूरा दिन अपने फोन में घुसे रहते हैं। आंटी, मैं जान गई हूँ इन सब लोगों को, लेकिन कोई मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं है। मैंने कई बार समझाने की कोशिश की कि सोशल मीडिया से थोड़ा दूर हो जाओ, पर मेरी कोई सुनता ही नहीं। ये बेचारी एक तो धोखेबाजी में शादी कर ली और ऊपर से तेरी कोई सुनता भी नहीं है। नेहा की आंखें भर आती हैं। वो कुछ नहीं कहती, बस हल्की सी मुस्कान देकर वहाँ से चली जाती है। सब मोहल्ले वाले इनका व्यवहार जानते हैं लगता है। मेरी किस्मत ही फूटी थी जो मैं अपने इतने अच्छे मायके को छोड़कर इस घर में आ गई। वो मार्केट पहुंचती है, सब्जियां लेती है, राशन लेती है, लेकिन उसके चेहरे पर उदासी साफ दिखती है। शाम को ड्राइंग रूम में फिर से रिंग लाइट जल रही होती है। कैमरा ऑन होता है। पूरा परिवार एक साथ बैठा होता है। हेलो गाइस, आज हम सब साथ में फैमिली गेम खेलने वाले हैं। देखिए हमारी खुशहाल फैमिली, हम लोग कितना एंजॉय करते हैं साथ में। फैमिली टाइम इज बेस्ट टाइम। हाँ भाई, हमारा परिवार सबसे प्यारा है। सब जोर जोर से हंसते हैं, एक दूसरे को चुटकुले सुनाते हैं। कैमरे के सामने सबके चेहरे चमक रहे होते हैं। नेहा भी जबरदस्ती मुस्कुरा देती है, लेकिन उसकी आंखें सब देख रही होती हैं। अगर आपको हमारी फैमिली पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। रिकॉर्डिंग स्टॉप हो जाती है। रिंग लाइट बंद हो जाती है और अचानक पूरा कमरा शांत हो जाता है।
राघव तुरंत मोबाइल में एडिटिंग में लग जाता है। शकुंतला कमेंट्स पढ़ने लगती है। प्रियंका अपने रूम में चली जाती है। प्रीतम न्यूज स्क्रॉल करने लगते हैं। दादी फिर से भजन सुनने लगती है। 5 मिनट पहले जो घर हंसी से गूंज रहा था अब वहां सन्नाटा हो जाता है। ये लोग कितने फेक हैं। वीडियो के लिए तो इतना हंसते बोलते हैं, ऐसा दिखाते हैं कि कितना अच्छा परिवार है, और जैसे ही वीडियो खत्म सब अलग अलग। कैसे इनका अकेलापन इन्हें खा रहा है। अपने फोन में लगे रहते हैं, घर में एक चीज साथ बैठकर डिस्कस नहीं करते, और बाहर की दुनिया को दिखाएंगे कि कितना प्यार भरा परिवार है इनका। नेहा रसोई में बर्तन धो रही होती है। वॉशिंग मशीन चल रही होती है। फर्श पर पोछा लगा हुआ है। ड्राइंग रूम में राघव मोबाइल पर रील्स एडिट कर रहा होता है। शकुंतला इंस्टा पर शॉर्ट बना रही होती है। प्रियंका नए ट्रेंड पर वीडियो रिकॉर्ड कर रही होती है। प्रीतम न्यूज स्क्रॉल कर रहे होते हैं। दादी भजन सुन रही होती है। नेहा सबको गुस्से से देखती है। अब इस घर की कमान मुझे अपने हाथ में लेनी होगी। अगर ऐसे ही चलता रहा तो ये घर सिर्फ स्क्रीन बनकर रह जाएगा। नेहा अपने कमरे में जाती है। लैपटॉप खोलती है। एक फेक अकाउंट बनाती है लड़के के नाम से। वो अपनी नंद को फॉलो करती है और मैसेज भेजती है, हाय, आपकी वीडियो बहुत पसंद आई। आप रियल में भी इतनी खूबसूरत हैं क्या? प्रियंका मुस्कुराती है, जवाब देती है। धीरे धीरे बात बढ़ती है। कुछ दिनों में चैट लंबी होने लगती है। कॉम्प्लीमेंट्स, फ्लर्ट, छोटी ड्रेस वाली फोटो, लंबी बातचीत हो जाती है। आज मैं तुमसे मिलने आ रहा हूँ। नहीं, मेरे घर मत आना। घर वालों को पता चला तो बहुत डांटेंगे। आज तो मैं आ ही रहा हूँ। नेहा पहले ही एक जान पहचान वाले लड़के को समझा चुकी होती है। तुम बस इतना करना कि उसे थोड़ा असहज महसूस कराना, लेकिन कोई बदतमीजी नहीं। बस उसे एहसास होना चाहिए कि ऑनलाइन दुनिया कितनी खतरनाक हो सकती है। लड़का हामी भर देता है। लड़का गेट के बाहर खड़ा होता है। प्रियंका धीरे से बाहर आती है। सोशल मीडिया पर तो बहुत बोल्ड बनती हो, अब क्या हुआ? रियल लाइफ में चुप? ये कैसी बातें कर रहे हो? ये मेरा घर है, कोई सुन लेगा तो बहुत डांट पड़ेगी। दीपक थोड़ा और पास आने की कोशिश करता है। प्रियंका पीछे हटती है और वो सच में डर जाती है। नेहा अंदर से आती है। बस बहुत हुआ, मैंने तुम्हें ऐसा करने को नहीं कहा था। जाओ यहाँ से वरना पुलिस बुलाऊंगी। दीपक तुरंत वहाँ से चला जाता है। प्रियंका रोते हुए नेहा के गले लग जाती है। भाभी, वो मेरे साथ बदतमीजी कर रहा था, मैं बहुत डर गई थी। दीदी, ये सोशल मीडिया की सच्चाई है। ऑनलाइन लोग आपके पीछे पड़ जाते हैं, कभी कभी इतना टॉर्चर करते हैं कि इंसान डिप्रेशन में चला जाता है। मतलब वो फेक अकाउंट मैंने बनाया था ताकि आपको एहसास हो कि स्क्रीन के पीछे कौन है। ये कभी पता नहीं चलता। भाभी, मैं अपने अकाउंट पर जैसे तैसे कपड़े पहनकर फोटो डालती थी लाइक्स के लिए, लेकिन आज समझ आया कि बाहर की दुनिया कितनी गंदी सोच रखती है। सोशल मीडिया बुरा नहीं है, लेकिन उसकी हद पार करना खतरनाक है। भाभी सॉरी, आज के बाद मैं फोन और सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल नहीं करूंगी। आज तो मैं सच में डर गई थी। डरना नहीं है, समझदारी से चलना है, और अब आप मेरा साथ देंगी ताकि इस घर को फिर से घर बनाया जा सके। प्रियंका सिर हिलाती है। अगले दिन दादी की आंखों में हल्की जलन हो रही होती है। वो बार बार आंखें मलती है। अरे बहू, आज आंखों में बड़ी जलन हो रही है। नेहा और प्रियंका एक दूसरे को देखते हैं। चलो दादी, आपको डॉक्टर के पास लेकर चलते हैं। डॉक्टर चेकअप करते हैं। नेहा चुपके से डॉक्टर के कैबिन में जाती है। डॉक्टर साहब, दादी बहुत ज्यादा फोन चलाती हैं। आप इन्हें थोड़ा डरा दीजिए ताकि ये फोन छोड़ दे। कोई फेक रिपोर्ट बना दीजिए कि आंखें खराब हो रही हैं। डॉक्टर पहले हिचकिचाते हैं, फिर समझ जाते हैं कि नेहा का इरादा बुरा नहीं है। माताजी, आपकी आंखों की रोशनी काफी कमजोर हो चुकी है। अगर ध्यान नहीं दिया तो ऑपरेशन करना पड़ेगा। क्या मेरी आंखें खराब हो गई? मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया। ये सब ज्यादा फोन चलाने का नतीजा है, और अगर अभी भी नहीं रुकी तो हो सकता है ऑपरेशन के बाद भी पूरी रोशनी वापस न आए। दादी के हाथ कांपने लगते हैं। घर जाकर दादी उदास बैठी होती है। पहली बार उनके चेहरे पर डर साफ दिख रहा होता है। मुझे ऑपरेशन नहीं करवाना। मेरी 4-5 साल की जिंदगी बची है। अगर उसमें भी मैं अंधी हो गई तो क्या करूँगी? दादी, मैंने आपको कितनी बार समझाया था कि फोन मत चलाया करो। बहू, मुझे बचा लो, मैं ऑपरेशन नहीं करवाना चाहती। ठीक है दादी, मैं डॉक्टर से बात करूंगी कि कोई दवाई से इलाज हो जाए, लेकिन आपको फोन छोड़ना पड़ेगा। मैं इस फोन को देखूंगी भी नहीं, बस मेरा ऑपरेशन मत करवाना। नेहा और प्रियंका एक दूसरे को चुपके से आंख मारती हैं। रात को नेहा और राघव कमरे में बैठे होते हैं। राघव, अपनी कॉलेज टाइम की फोटो दिखाओ ना, मैंने तो तुम्हें पहले देखा ही नहीं। कोई जरूरत नहीं है फोटो देखने की। जब भी मैं फोटो मांगती हूँ तुम मना कर देते हो। मैंने तो अपनी सारी पुरानी फोटो दिखा दी थी, तुम भी दिखाओ। मेरे पास नहीं है, सब डिलीट हो गई। वो उठकर बाहर चला जाता है। लैपटॉप खुला हुआ है, बेड पर रह जाता है। नेहा धीरे से लैपटॉप खोलती है। कोई अपनी सारी फोटो डिलीट नहीं करता, आज देख कर ही रहूंगी। वो फोल्डर खोलती है। राघव की पुरानी फोटो सामने आती है। हर फोटो में वो गंजा होता है।
उसे समझ आता है कि राघव को पहले से कोई मेडिकल कंडीशन थी जिसकी वजह से उसके बाल कभी आए ही नहीं। नेहा हैरान रह जाती है। राघव ने मुझे धोखा दिया है। तभी राघव कमरे के बाहर शीशे के सामने खड़ा अपनी विग ठीक कर रहा होता है। विग थोड़ा सा खिसक जाता है। वो जल्दी जल्दी उसे चिपकाने की कोशिश करता है। नेहा दरवाजे पर खड़ी सब देख लेती है। तो तुम विग लगाते हो और तुम्हारी सारी फोटो भी गंजेपन वाली है। तुमने मुझसे ये सच छुपाया? नहीं, वो मैंने अभी लगानी शुरू की है। झूठ मत बोलो, मैंने तुम्हारी सारी फोटो देख ली है। तुम्हें पहले से ही बालों की बीमारी थी और तुमने मुझे बताया तक नहीं। नेहा गुस्से में सीढ़ियां उतरती है। उसकी आंखों में आंसू और आवाज में आग होती है। आप लोगों ने मुझे धोखे में रखा। आप लोग एकदम फ्रॉड परिवार हो। मुझसे सच्चाई छुपा कर शादी की। अब तो शादी हो गई है, अब क्या टेंशन है तुझे? आप लोगों के चक्कर में मैंने अपना परिवार छोड़ दिया और यहाँ आकर क्या मिला? पूरा दिन फोन में घुसे रहते हो, मुझे नौकरानी बना कर रखा है और खुद सोशल मीडिया पर खुशहाल परिवार का नाटक करते हो। ये परिवार नहीं, साइको परिवार है। वो गुस्से में बैग उठाती है और मायके चली जाती है। मायके में उसके पापा गार्डन में होते हैं। पापा, अब तेरा इस घर में कोई लेना देना नहीं है। जो भी बताने आई है मत बताना। हमें सब पता है कि तू किस चीज से गुजर रही होगी। शादी का फैसला तूने खुद लिया था, अब हमें बीच मत ला। हम तेरी तकलीफ समझते हैं, लेकिन अब तेरा घर वही है। नेहा आवाज रह जाती है। वो कुछ कह नहीं पाती। आंखों में आंसू लिए वापस मुड़ जाती है। इस राघव की वजह से मैं इतना कुछ झेल रही हूँ। आप लोग एक नंबर के धोखेबाज हो। आज मेरे परिवार वालों ने भी मेरी बात नहीं सुनी। आप लोगों ने मेरा जीवन खराब कर दिया। ये क्या बात हो रही है बेटा? अब मैं आप लोगों को जेल करवाऊंगी। 5 करोड़ रुपए देने पड़ेंगे, वरना मैं आपके बेटे पर झूठा इल्जाम लगा दूंगी कि इसने मुझे जबरदस्ती शादी में बांधा। इतना कहकर वो कमरे में चली जाती है। मैंने कहा था किसी लड़की को झूठ में मत फंसाओ। सब टेंशन में होते हैं। मम्मी, भाभी दिल की बहुत साफ है। उन्होंने मेरा सोशल मीडिया छुड़वाया। अगर आप फोन चलाना कम कर दो और उनसे माफी मांग लो तो सब ठीक हो जाएगा। वो हमें जेल पहुंचा देगी। रात को बालकनी में नेहा अपने दोस्त से फोन पर बात कर रही होती है। यार, मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। ये लोग तो सोशल मीडिया में घुसे रहते हैं। मैं बहुत परेशान हूँ। एक शादी हो चुकी है। राघव जैसा भी है तुझे खुश रखने की कोशिश करता है। परिवार भी बुरा नहीं है, बस सोशल मीडिया में खोए हुए हैं। लेकिन तेरे साथ थोड़ा सा धोखा हो गया। थोड़ा सा धोखा? उसने सच्चाई छुपाई और उससे शादी करने की वजह से मेरे पापा ने भी मेरी बात नहीं सुनी। तेरा मायका भी साथ नहीं है। अगर तू ससुराल छोड़ देगी तो अकेली पड़ जाएगी। बेहतर है उन्हें बदलने की कोशिश कर। सब कुछ तेरे हाथ में है। शायद तू सही कह रही है। कल बात करूंगी। अगली सुबह नेहा नीचे आती है। हो गया 5 करोड़ का इंतजाम? ससुर और सास हाथ जोड़ लेते हैं। हमसे गलती हो गई बेटा। हम सोशल मीडिया में खो गए और तुझे इस धोखे में फंसाया, पर हमें जेल मत भिजवाना। हमें माफ कर दे बहू, तू हमें छोड़कर मत जा। दोनों रोने लगते हैं। नेहा का दिल पिघल जाता है। मेरा मतलब 5 करोड़ से नहीं था। मैं आपको सिर्फ डराना चाहती थी। जैसे आप लोगों ने मुझे धोखे में रखा, वैसे ही आपको भी एहसास हो कि डर कैसा लगता है। फोन की दुनिया से हटकर भी एक दुनिया होती है परिवार की। अगर हम साथ बैठे, बात करें, हंसें, तो जिंदगी कितनी खूबसूरत हो सकती है। मुझे माफ कर दीजिए अगर मैंने आपको ज्यादा डरा दिया। तुम सही कह रही हो। मैंने कभी तुम्हें ध्यान से देखा ही नहीं। मैं कहीं नहीं जाऊंगी, लेकिन एक शर्त है। 30 दिन का सोशल मीडिया डिटॉक्स। सारे फोन एक टोकरी में डालो। जब तक आदत खत्म नहीं होती फोन लॉक में रहेंगे। सब एक दूसरे को देखते हैं, फिर धीरे धीरे अपने फोन टोकरी में डाल देते हैं। नेहा उन्हें लॉकर में रख देती है। ये चाबी तभी खुलेगी जब आप लोग सच में बदल जाओगे। पहले दिन सब बेचैन होते हैं, हाथ बार बार जेब की तरफ जाते। दूसरे दिन थोड़ी आदत पड़ती है। तीसरे दिन सब साथ बैठकर चाय पी रहे होते हैं। 5वें दिन राघव बोर्ड गेम निकालता है। 7वें दिन दादी पुराने किस्से सुनाती है और 10वें दिन शकुंतला ने बिना कैमरे के गाना गाती है। 15वें दिन भाभी, असली लाइक्स तो यहाँ मिल रही है। 20वें दिन पूरा परिवार साथ मिलकर खाना बनाने लगता है। 25वें दिन राघव ने अपनी बीमारी का सच खुलकर बताया और नेहा उसके लिए एक तेल बनाती है। 30वें दिन किसी को फोन की याद नहीं आती। गार्डन में पूरा परिवार बैठा होता है। कोई फोन नहीं, सिर्फ हंसी। नेहा ट्रे में जूस लेकर आती है। देखो, आज हमारा सोशल मीडिया डिटॉक्स पूरा हो गया। अब इस पर चीयर्स करेंगे। सब गिलास टकराते हैं। थैंक यू, हमें असली जिंदगी दिखाने के लिए। अब भजन भी साथ बैठकर सुनेंगे बिना फोन के। भाभी, आप तो हमारी अंधेरी रात में सूरज की किरण बनकर आई हो। सब हंस पड़ते हैं। राघव नेहा का हाथ पकड़ता है। दादी पास बैठी कहानी सुना रही होती है। सास ससुर मुस्कुरा रहे होते हैं।